हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सॉरी, मेरी रीडिंग आजकल डेली अभी नहीं आ पा रही थी क्योंकि फीवर और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था। कफ एंड कोल्ड के कारण नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो आप लोग सब बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। मौसम बदल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सेहत में भी असर पड़ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में जो मैसेज आ रहा है कि आने वाले दिनों में, है ना, आज हो गई है हमारी एकादशी। अब आने वाले दिनों में जो हमारी न्यू मून की फिर से स्थिति आने वाली है, उस समय हमारे चैत्र नवरात्र भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो अभी एक न्यू ईयर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का उस समय न्यू ईयर होता है चैत्र नवरात्र के टाइम पर, मेरा भी रहता है। तो बिल्कुल उस समय हमारा जो नया साल आरंभ होता है, और उस नए साल की शुरुआत में हमारे लिए वो कैसा रहने वाला है। तो मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपने जीवन को रीसेट करना चाह रहा है। आप अपने जीवन को एक नया पैमाना देना चाहते हैं, एक नया आयाम देना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण आ चुका है। आप अपने अव्यवस्थित दिनचर्या को भी बहुत ज़्यादा आप सटीक ढंग से जीना चाहते हो, उसको एक टाइम टेबल के हिसाब से जीना चाहते हो। आप अपने आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपनी आत्मा के सुधार के साथ साथ अपने जीवन में भी एक नया सुधार लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि जीवन जब रीसेट होता है तब पुरानी चीज़ों को हम छोड़कर एक नया सुंदर सा शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके जीवन में आप किन किन बातों को लेकर जीवन को नया से रीसेट करने वाले हैं या फिर चेंजेस अपने जीवन में लाने वाले हैं। ओके, ओके। आप अपने जीवन के किन किन चीज़ों को रिसेट करने वाले हैं, तो देखते हैं। ये सिचुएशन निकल कर आई हुई है, तो देखते हैं ये कौन सी सिचुएशन है जिसको आप अपने जीवन को बदल देना चाहते हैं। तो आप अपने जीवन में जितने भी कुछ माइंड गेम चलता है आपके दिमाग में, या बहुत सारे आपको ख्यालात आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, या प्लानिंग बहुत कुछ करते हो लेकिन इंस्पिरेशन भी रहता है लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, वो जो आपको क्विक थिंकर जो आपके अंदर बैठा है वो तो है, लेकिन फिर भी उसके अनुसार काम आप देखते नहीं हैं। फिजिकली में आप उन चीज़ों को देख नहीं पाते हो। आप इस समय ऐसा फील करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे जानना है, समझना है, और कुछ चीज़ों को मुझे अभ्यास करना है। आप अपने आप को कई बार कई बातों को लेकर एक जगह फंसा हुआ भी महसूस करते हैं कि लोग आपको आपकी बातों के बीच में ही फंसा देते हैं। बोलना आप कुछ चाहते हो और वो उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। आप कई बार प्रयत्न करते हैं कि माइंड गेम से बच जाए, आप कई बार कोशिश करते हो। तो आप अपने जीवन को एक रीसेट करते हुए मुझे इस सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। आप अपना इनोसेंस चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। आपको फेथ है, यूनिवर्स पे फेथ है, पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ है, सब चीज़ें हैं आपके अंदर, जोश है, उमंग है, इच्छाएं हैं, सब कुछ है। लेकिन अब और आप इनोसेंस में नहीं जीना चाहते हैं। अब आप एक स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन उस रिस्क के साथ साथ आप एक अच्छे गाइडेंस के तहत अपने कामों को अंजाम देना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग एयर साइन के भी हो सकते हैं, और यहाँ पर आपका मन कहीं अभी इस जगह पर रहता है और थोड़ी देर बाद उस जगह पर रहता है। कई बार आपका मन यहाँ पर रहता है, कई बार मन वहाँ पर रहता है। मतलब आपका मन जो है वो हमेशा विचलित होता रहता है। आपको
स्थिरता नहीं लाने देता, क्योंकि कई बार आपका मन कहता है ये कर लूँ, कई बार मन कहता है वो कर लूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है या वो मेरे लिए बेस्ट है, ऐसा करना अच्छा या वैसा करना अच्छा। तो इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीज़ों को छोड़ देना चाहते, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। ये चीज़ें कई बार आपको फील कराती हैं कि मैं कई बार अपने इनोसेंस में रिस्क ले लेता हूँ या रिस्क ले लेती हूँ और लोग मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, और अब आप अपने आप को फंसता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, अपने जीवन को एक समझदारी से जीना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो न्यू ईयर आ रहा है उसमें आप अपने आप के इस गोल को भी लिखने वाले हैं। आप में से कुछ लोग अपने जीवन को बहुत तकलीफ़ों में देखे हैं, बहुत नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में आई हुई है, ऐसी नेगेटिव सिचुएशन जो आपने सोची भी नहीं थी, क्योंकि कई चीज़ों के बारे में हमें थोड़ी सी भी कल्पना होती है ना, तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, लेकिन आप किसी भी ऐसी बातों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं। उसके कारण अब कई चीज़ों को लेकर आपके अंदर डर बैठा हुआ है, कई बातों से आपको घबराहट महसूस होती है, कई बातों को लेकर ऐसा लगता है कि अब आपसे हो नहीं पाएगा या आप कर नहीं पाएंगे। तो कई बार जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती है तो इंसान का मनोबल गिर जाता है, और अब आप इस स्थिति से बाहर आना चाहते, जो आप जीवन रिसेट करना चाहते हैं। अब आप अपनी एंजाइटी से, चिंताओं से, डर से, डिप्रेशन से, या रात को जो आपको तकलीफ़ें होती हैं, सांस लग जाना, या फिर आप उठ के बैठ जाते हो, फिर आप प्रभु का नाम जाप करते हो, तो ये सारी चीज़ों से अब आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी आप कई जगह चूक जाते हैं बोलने से। जहाँ पर आपको बोलना चाहिए वहाँ आप बोल नहीं पाते, फिर उसके 1-2 दिन बाद आपको याद आता है मुझे ये जवाब देना था, या अगला ये बोल के मुझे चला गया। अब आप अपने अंदर एक प्रोग्राम को रिसेट करना चाहते हैं कि जहाँ पे जो घटना घटी वहीं पर मुझे बोलना है। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को कुछ रीसेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी एयर साइन मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मैक्सिमम एयर साइन। ओके, कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी यहाँ पर है, और यहाँ पर अब आप अपने लॉसेस को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप अपने लाइफ की जो भी पैसे को लेकर डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी है लाइफ में, या आपने उसमें ये देखा है कि पैसा कमाना मुझसे हो नहीं पाएगा, या पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, या पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा कमाना ये गलत काम है। मतलब कई बार ना नेगेटिव चीज़ें माइंडसेट में डाल दी जाती है पैसे को लेकर। अच्छा, आप ये कोर्स बेच रहे हो तो क्या आपको पैसा चाहिए? नहीं, आप फ्री में करा दो, आप छोटे पैसे में करा दो। नहीं, यहाँ पर कुछ लोगों ने आपको पैसे को लेकर इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें की कि कई बार आपका मन ये किया कि क्या सच में हम लूट रहे हैं किसी को, क्या सच में हम पैसे को लेकर दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो डिफ़िकल्ट फेस आपने देखा है, ये लोगों के द्वारा बोली गई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के कारण आपके जीवन में पैसे को लेकर आप दिक्कत देख रहे हो, और आपको लगता है, आपको भी ना गुनाह महसूस होता है जब आप किसी से पैसा लेते हो अपने काम के बिहाफ में, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम उनके साथ नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, और अब ये माइंडसेट आप बदल देना चाहते हैं। अब आप ये महसूस करना चाहते हैं कि नहीं, मैं एक रिच पीपल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आता है, और जो भी पैसा आता है बड़ी खुशियों से आता है, और मैं पैसों को लेकर बहुत अबंडेंट हूँ, बहुत सारे कपड़े खरीदती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे घर को सजाती हूँ या घर को सजाता हूँ, बहुत सारी अपने महत्वपूर्ण कामों को मैं पूरा करता हूँ। मतलब अब आप अपनी पैसे को लेकर आपकी जो माइंडसेट थी, पावर्टी वाली माइंडसेट थी, उसको आप पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि नई उम्मीदों के साथ, नई सोच के साथ अब आप अपने पैसे को और बरकत देना चाहते हैं। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज थे, उसमें आप कुछ प्रोग्राम को रीसेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस न्यू ईयर में आप पूरी यही कोशिश करेंगे कि मैं अपनी तबीयत को कैसे ठीक रखूं, कैसे मैं सेहतमंद बनूं, कैसे मैं चीज़ों को खाऊं, कैसे मैं योग एक्सरसाइज को
अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करूं, ताकि मेरी सेहत से रिलेटेड, यहाँ किसी के पाँव में दर्द है, पाँव को लेकर तकलीफ़ें हो रही हैं, मैं उन चीज़ों को लेकर अब किस तरह से काम करूं। आँखों को लेकर, यहाँ आँखों को लेकर भी बात हो रही है। तो आप अपनी सेहत को लेकर अब आप और ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते। बैक पेन भी निकल कर आ रहा है, नी पेन भी निकल कर आ रहा है यहाँ पर, या फिर एंकल में भी यहाँ पर आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं। अब आप इन सारी चीज़ों को, अपने फाइनेंस को और अपनी सेहत को, अब आप पूर्ण रूप से नेगेटिव को बदल के अब आप पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदल देना चाहते हैं। अब आप रीसेट करना चाहते हैं, अपने एक्सपांशन करना चाहते हैं, अपने काम को और बढ़ाना चाहते हैं। अब आप अवेयर हो चुके हैं और अब आपने ये ठान लिया है, जैसा चल रहा है कई चीज़ें होती रहेंगी, ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन अब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने लिए कुछ एक बड़ा सोचूं, कुछ बड़ी चीज़ों को निर्माण करूं, क्योंकि आपके पोटेंशियल पे आपको पूरा विश्वास है। आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप और अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, और ज़्यादा चीज़ों को अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को रीसेट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं इन कार्ड के ज़रिए अब आप अपने जीवन को किस तरह से रीसेट करेंगे, ये भी एक बार देख लेते हैं। ओह बाय, ब्यूटीफुल। यस, मैंने कहा ना, अब आप अपनी चीज़ों में कोई भी बैड लक, बैड न्यूज़ या बैड चीज़ों को, बैड आइडियाज़ को आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी जीवन की जंग को जीतना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा पॉज लिया था कि भाई अभी हमें बच्चा नहीं करना है, लेकिन अभी अचानक से मन कर रहा है कि नहीं, अब हमें भी पेरेंट्स बनना है, तो उनके लिए भी ये डोर ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों ने अपने सक्सेस की जो नई कहानी सोची है, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यस का कार्ड है, बहुत ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए, बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा हुआ है। जो लोग हमेशा इनोसेंस बने रहते हैं, जो लोगों को कोई भी आकर आपको बुद्धू गिरा के चला जाता है, क्योंकि आप हर चीज़ को लेकर एक नियम कानून से चल रहे हो, लेकिन अब इन उलझनों को सुलझाना अब आपका मेन प्रायोरिटी बन गया है कि नहीं, अब मुझे कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता है। क्योंकि फूल का कार्ड है। फूल क्या होता है, अपनी धुन में चलता है, अपनी मनमौजी में चलता है, और उसके कारण जो आपकी लाइफ में चीज़ें रहती हैं, जो अट्रैक्ट करती हैं, उसको स्वीकार कर लेते हो। अब आप ऐसा नहीं करने वाले, अब एनालिटिक यूज़ करोगे, रियलिटिक को आप देखने वाले हो, और उसमें से आपकी क्या अपॉर्चुनिटी है वो आप चुनने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग जो तकलीफ से गुजर रहे थे, अब उसको आप पूर्ण रूप से परिवर्तन करके रहेंगे। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई डर नहीं। इसलिए डेथ का कार्ड आया है, क्योंकि अब आप अपनी उस सोच को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक न्यू लाइफ को आपको दिखाने वाला है। जिन लोगों ने पैसे को लेकर जो बड़ी चिंताएं व्यक्त की थी और अपना माइंडसेट जो चेंज किया था, उसके कारण आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। सॉरी, जिस वेल्थ को लेकर आप चिंता कर रहे थे, वो वेल्थ आपको चारों ओर से बरसेगा। मतलब आपकी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस की आप एक नई कहानी रचने वाले हैं। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और ज़्यादा गंभीरता से लेने वाले हैं। अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ फिर से आप एक रिकॉल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने घर, अपने एनवायरनमेंट में और ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढने वाले हैं। यस डियर, जितनी भी आपने तकलीफ़ें देखी, परेशानी देखी, उतना ही अब आप एंजॉय करते हुए इस समय नज़र आएंगे। जिन लोगों ने अपने प्रोग्रेस और एक्सपांशन के बारे में सोचा है, वो अब निकल पड़ेंगे अपनी नई यात्रा की तरफ, क्योंकि आप अब प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा महत्व देंगे, अपने चीज़ों को, गोल को ज़्यादा महत्व देंगे।
आप बेस्ट से बेस्ट एक्शन लेने वाले हैं। उसके लिए आप पूर्ण रूप से फोकस्ड वे में और रेडी होते हुए मुझे नज़र आएंगे। तो चलिए देखते हैं अब आपका भविष्य और क्या बताना चाहता है। ओके, आपका भविष्य बताना चाहता है सेलिब्रेशन। यस, ये जो नई हमारी नवरात्र आ रही है, चैत्र नवरात्र आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, इसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोगों ने बिल्कुल अभी अभी जो घर खरीदा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वास्तु शांति होती हुई नज़र आएगी मुझे, या फिर सेलिब्रेशन हो रहा है, एक रिलैक्सेशन का माहौल हो रहा है। बहुत सारे लोग आपके घर में आ रहे हैं, आप पार्टी वगैरह कर रहे हैं, बहुत पीस का माहौल है, खुशियों का माहौल है, क्योंकि आप एक सक्सेस पाने वाले हैं। और कुछ लोग यदि मैरिज के लिए देख रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको इस न्यू ईयर में मैरिज भी होती हुई नज़र आएगी। यहाँ ये कार्ड ये कह रहा है कि हाँ, आप जब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहोगे, इतना ज़्यादा आप करेजियस रहोगे, तो डियर आपको थोड़ी थकान आएगी, क्योंकि आप बहुत सारे काम अपने हाथ में लेंगे और हो सकता है उसके कारण आप थोड़ा डिस्ट्रक्शन या फिर सडन चेंज अपने अंदर महसूस करें कि अब वो जो भी डिस्ट्रक्शन था वो सब अब आप बाहर आ चुके हैं। मतलब ये भी कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है कि ये कार्ड अब जितनी भी सराउंडिंग, जितनी भी चीज़ें थी, उसको अब आप उन सारी तकलीफ़ों में से बाहर कूद के निकल आ चुके हैं। और आने वाले दिनों में आप अपने लाइफ के जितने भी डिस्ट्रक्शंस हैं उससे आप बाहर आ जाएंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ आपका जीवन का मकसद रहने वाली है। तो आप अपने जीवन में ये सारी चीज़ें रिसेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र होता हुआ भी नज़र आ रहा है और कुछ लोग घूमने के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं या तो कहीं और घूमने के लिए जा रहे हैं। समुद्र या नदी के किनारे आपका ट्रैवल प्लान हो सकता है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे डियर। बहुत खुशियों का टाइम आएगा आपका, क्योंकि आपने खुशियों के साथ साथ अपना एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाने वाले हैं, जहाँ पर पैसे को और जनरेट किया जाएगा और ज़्यादा आप लोगों को लाभ देने वाले हैं। और यहाँ सारी बातें मीटिंग के ज़रिए होने वाली है और यहाँ लग रहा है एक जस्टिस क्रिएट करना है, आपके लाइफ का मकसद बन जाएगा और सारी निगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आप अपने साथ न्याय करते हुए नज़र आएंगे। जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही थी, धीरे धीरे आपके फेवर में होने लगेंगी और जितना भी आपका बैड लक आप फील करते थे वो सारी रिमूव होकर गुड कर्मा के रूप में एक अच्छी सिचुएशन आपके लाइफ में आती हुई नज़र आएगी। तो ये थी आज की रीडिंग और यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखे यस, हम लोग रेडी हैं अपने लाइफ को रीसेट करने के लिए। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।